तो आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस माइंडसेट के इस एपिसोड में हैबिट्स की, यानी कि आदतें जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और भी ज़्यादा आएँ। तो आज हम कुछ ऐसी आदतों की बात करेंगे और आई नो आप लोग ढूंढते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं कि कौन सी अच्छी आदतें होती हैं जो हमें और भी ज़्यादा ग्रोथ में, खुशी में मदद करती हैं। लेकिन ये जो आज का एपिसोड है वो उन्हीं चीज़ों को लेके रिपीटेटिव नहीं है, उसके साथ एक साइकी भी है कि आप वो सब जानने के बाद भी उसे रेगुलर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। तो ध्यान से सुनिएगा कि आज हम जो बात कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये आदतें खुद अप्लाई की हैं, जिससे मुझे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। सबसे पहली हैबिट है आपकी फ़िटनेस, जो बहुत 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 ज़रूरी है। आपकी हेल्थ से जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ तो आपको शायद एक पतला होना या बॉडी बनना, ऐसी कोई इमेज आपके माइंड में आती होगी। वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली हेल्दी रहें और एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहें। तो उसके लिए आप सबको पता है क्या करना चाहिए। कोई जिम करता है, कोई योगा करता है, कोई रनिंग करता है। पर्सनली मैंने अपनी फ़िटनेस की शुरुआत जिम से की थी फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद मैं योगा में बहुत लंबे टाइम तक किया, अभी भी करता हूँ। अभी मैं रनिंग भी करता हूँ साथ में, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। लेकिन मैं सबके लिए एक बात बोलूँगा, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में कुछ सोचना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में अपने आप को फ़िट देखना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब बूढ़े हो जाएं तब। तो फ़िट क्यों होना है? लॉन्ग टर्म के लिए फ़िट क्यों होना है? आज के लिए फ़िट क्यों होना है? ताकि आप एक ऐसी स्टेट में बैठ सकें आराम से और कुछ सोच सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सभी लोगों को योग करना चाहिए। योग, आपने शायद योगा सुना होगा, लेकिन योगा जो वर्ड है वो अंग्रेज़ कहते हैं, जैसे वो राम को रामा लिखते हैं। योगा शब्द का अर्थ है टूट जाना, कोई भी चीज़ को अलग कर देना योगा है। लेकिन योग शब्द का अर्थ है जुड़ जाना। तो योग बना है जुड़ने के लिए। अब जब आप जुड़ते हैं तो आप किससे जुड़ते हैं? आप जुड़ते हैं अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी अंतरात्मा से। जब इन तीनों का मिलन हो जाता है तो योग हो जाता है। जब किसी भी चीज़ का मिलन हो जाता है तो योग हो जाता है। तो हम जुड़ते हैं तभी तो हमें पता लगता है कि यार यहाँ पे कुछ कमी हो रही है। हम जुड़ते ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगता, है ना। अगर आपने अपने आप को आज से 10 साल पहले की फ़ोटो देखी नहीं, 5 साल पहले की फ़ोटो देखी नहीं और आज की फ़ोटो देखी नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा शायद कि आपको कितना चेंज आ गया। तो जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हमें अपनी कमियां भी पता लगती है, हमें जो इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो भी हम कर पाते हैं। और योग का जो महत्व है वो है बहुत ज़्यादा। फ़िटनेस जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो मेन बेनिफिट है वो है आपकी अवेयरनेस को बढ़ा देना, आपको जोड़ देना प्रकृति से, अपने आप से, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा देना कि आपको बहुत बेसिक सी चीज़ पता चल जाएगी जो बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। जैसे हम बहुत सारा ज्ञान लेते हैं और फिर भी अप्लाई क्यों नहीं कर पाते। हम फिटनेस भी करते हैं, लेकिन जब वो मोमोज़ की प्लेट मेरे सामने आती है तो मैं रुक क्यों नहीं पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे थोड़ी क्वांटिटी में अवेयरनेस के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो आपका फोकस है वो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा करने को, क्योंकि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है ना। और अगर बोलेंगे भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके। तो योग आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनाना है, शुरू करना है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब आपने करना है।
शुरू में आप किसी टीचर के साथ करें, किसी गुरु के साथ करें, और उसके बाद अपने आप भी आप कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड मत होना कि मेरे को ये ऐसा पाना है, वैसा पाना है, ये कुछ करना है। शुरू में सिर्फ सीखें और उसका एक एक्सपीरियंस लें। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप ध्यान में बैठ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको तीनों चीज़ों में योग आपको हेल्प करेगा। आपके शारीरिक कोई भी पेन हो रही है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, वहाँ योग हेल्प करेगा। आपको मस्तिष्क में, आपको माइंड में कोई मेंटल प्रॉब्लम या स्ट्रेस होता है, किसी बात का भी कोई प्रॉब्लम होता है माइंड से रिलेटेड, वहाँ पे हेल्प करेगा। आपको मेंटली और फिज़िकली जो हेल्थ होती है वो योग आपको बिल्कुल देगा, 110% देगा। दिखावे नाम की कोई भी चीज़ जो भी आप देखते हैं वो सब योग दे या ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर से जो चीज़ें होती हैं, जो इंटरनल बेनिफिट्स होते हैं, वो योग आपको 100% देगा। तो अब हमने करना क्या है? एक, हमने योग करना है, अपनी लाइफ में योग को अपनाना है। दूसरा, आपको सुबह उठते ही अगर आप ध्यान में बैठ सकते हैं कुछ देर आंखें बंद करके तो बैठना है। नहीं बैठ सकते तो सिर्फ आंखें बंद करके कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जो आपको प्रकृति ने दिया है, जब से आप आए हैं इस संसार में, तब से लेके अभी तक वो सारी बातें सोचनी है, या अभी आपको जो आपके पास है उसके बारे में सिर्फ सोचना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में, और उसका शुक्रगुजार करना है अंदर से। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। इससे होगा क्या नहीं होगा वो सब अभी लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी बात नहीं करेंगे इसके बारे में। थर्ड, अगर आपको लगता है कि आप शुरू में सुबह उठते ही ध्यान नहीं कर सकते, शुक्रगुजार भी नहीं हो सकते, क्योंकि सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ। ये वो क्रिया है, इसका नाम है अफर्मेशंस। चाहे जो भी ऊपर बताया वो करो या ना करो, ये ज़रूर करना, ये 110% करना। इसके अलावा मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी। करना क्या है? आपने YouTube पे जाना है, वहाँ पे लिखना है पॉजिटिव एफर्मेशन सर्च में, और आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, मान लो आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, वो वाली एफर्मेशंस भी होती हैं, लेकिन पहले आप एक सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए, और वो वाली पॉजिटिव एफर्मेशन आपको जिस भी बंदे की अच्छी लगे वो सुने। अपने कान में ईयरफोन लगाएं। एक होती है मॉर्निंग एफर्मेशन, नाइट एफर्मेशंस, ऐसे भी आती हैं। तो जो आपको अच्छी लगे वो सुने। हिंदी में सुनना है हिंदी में सुने, संदीप महेश्वरी सर की भी है, और भी ऐसे बहुत सारे लोगों की है। इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश में सुने। जैसे ही आप सुबह उठते हैं वैसे ही वो ईयरफोन्स लगा लें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं सुबह उठते। ईयरफोन में वो पूरा सुने, साथ साथ अपना काम करते रहें, या फिर आराम से आंखें बंद करके बैठ जाएं। सुबह सुना, नहीं टाइम मिल रहा, ऑफिस जाना है, तैयार होना है, तो रास्ते में सुन लिया। फिर कब सुनना है? पूरे दिन में कभी नहीं सुनना, सिर्फ रात को सोने से पहले सुनना है बस। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, चाहे लेट के सुनो, बैठ के सुनो, कैसे भी, वॉक करते हुए सुनो, बस कान में जाना चाहिए। और उस टाइम पे और कुछ मत ध्यान दो, बस वो सुनो, जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। ऐसा क्या है, ऐसी क्या साइकी है, मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जो आपका अवचेतन मन है, वो उस टाइम एक्टिव होता है जब आप सुबह उठते हैं और जब आप सोने जा रहे होते हैं। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है, आप मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलाव कैसे बनाने, आपने सीखा, लेकिन आपको करने के लिए एक्शन करना पड़ेगा। आपने सीख लिया, लेकिन जब आप करोगे तो एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ सुनना है और काम अपने आप हो जाएगा। ये काम सबकॉन्शियस माइंड कराता है। इसके एग्जांपल्स हैं, हार्ट बीट आपकी चलती रहती है, डाइजेशन आपका चलता रहता है, ये काम अपने आप होते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता खाना खाया तो पचेगा कैसे, और हार्ट रेट मॉनिटर कैसे हो रहा है, आपको सोचना नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें, ब्रेथ कैसे चल रही है, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। और आपकी मेन जो लाइफ में जो चीज़ ये चेंज करेगी एफर्मेशन, वो है आपकी आदतें, आपके बिलीफ्स। बहुत लोगों की ऐसी आदतें होती हैं और बिलीव्स होते हैं जो शायद आप अभी अवेयर नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती। तो सिर्फ आपने अपनी बिलीव्स चेंज करने हैं। ये एफर्मेशन सुन के काम अपने आप सबकॉन्शियस माइंड कराएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें मेन हैं, योग, ग्रेटफुलनेस, शुक्रगुजार होना और एफर्मेशंस। इन तीनों के अलावा अभी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइट चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस यही तीनों करें। आप मानिए आप काम नहीं करते अभी, तो आपके लिए कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए ये तीनों काम करने के लिए। अगर आप सुपर बिज़ी रहते हैं तो आप एफर्मेशंस चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, इसके लिए कोई भी, अगर आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, अगर आप FM सुन सकते हैं तो आप एफर्मेशन भी सुन सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है और फिर आपने अपनी लाइफ की ग्रोथ देखनी है कैसे हो रही है। और अगर आपको लगे कुछ ग्रोथ हुई है, जो कि आई एम श्योर कि आपको सिर्फ 2 महीने में ही पता चल जाएगा, 2 महीने भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। अगर आपने ये सब कभी इन तीनों में से कभी कुछ नहीं किया तो 3 महीने मान लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अगर आपने कुछ वैल्यूएबल लिखा है, चाहे वो नेगेटिव ही हो, मैं उसको डिलीट नहीं करूँगा। आप भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं उसको डिलीट नहीं करूँगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नेगेटिव हो। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। आप कौन सी एफर्मेशन सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, अगर लगा कि कुछ लोगों की आदतें अच्छी हुई हैं, तो अगला सीज़न जब हैप्पीनेस माइंडसेट का आएगा तो मैं 2 ऑडियोज़ बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प होगी। एक ऑडियो होगी मेडिटेशन की, एक ऑडियो होगी एफर्मेशंस की, और हो सकता है इन दोनों की मल्टीपल ऑडियोज़ हों। मैं ऑडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका फोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ इधर हो। जब आप वीडियो देखते हो तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान होता है, मैंने शर्ट क्या पहनी है, कलर्स क्या हैं क्या नहीं है, पीछे सेटअप कैसा है, उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना अभी। जब आप ऑडियो सुन रहे हो, आराम से सुने, आराम से समझे और उसे अप्लाई करें। हमारी हैप्पीनेस माइंडसेट सीरीज़ का जो मोटिव है वो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कराना है। मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, सूर्य छठे में होगा, 7वें में होगा, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का सेंस क्या अगर आपकी लाइफ ही इंप्रूव नहीं हो रही, या फिर जब तक आप कंसल्टेशन नहीं ले रहे तब तक इंप्रूव नहीं हो रही। तो अगर आपको कुछ भी ये ज्ञान अगर आपको फ्री का मिल रहा है तो इसे बिल्कुल ही ऐसा मत समझिए कि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 110% आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी और आप हैप्पीनेस की तरफ और भी ज़्यादा जाएंगे। तो ये सारे कार्य बिना किसी डिले के करें। अगर आप कल में विश्वास रखते हैं कि मैं कल से करूँगा, तो कल कभी नहीं आता। जिसने करना होता है वो आज से ही शुरू करते हैं। तो जितना हो सके आज से शुरू करें। आज अगर आप ये काम करेंगे तो कल और भी काम आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये तो आपको डर लग रहा है, डरा दिया मैंने कि आज काम करने पे कल और काम होंगे। तो अच्छी बात है ना, जब आज अब कुछ काम ख़त्म कर देंगे तो वो काम हो गया। अब कल कुछ और काम करेंगे ना, उससे और अच्छा होगा। लेकिन आपने आज का काम ही कल पे छोड़ दिया तो ना कल कभी आएगा और आज तो वेस्ट हो ही गया। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल लेना चाहते हैं तो अप्लाई करें जो जो बातें बताई हैं। मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ लास्ट में ताकि आपको ईजी हो। फर्स्ट, आपने योग शुरू करना है अपनी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम और रनिंग एंथुसियास्ट हैं तो कोई बात नहीं, आप वो करते करते एफर्मेशन सुने, कोई बात नहीं। लेकिन योग से अगर आपको प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम या ध्यान, सबसे मेन है ध्यान, इन चारों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, सीख सकते हो तो ज़रूर सीखना 110%। सेकंड, ग्रेटफुलनेस, सिर्फ शुक्रगुजार होना। हर बंदा ये कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, हर बंदे का कोई ना कोई खुशी का कारण होता ही होता है, बस हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं होता। तो सिर्फ हम ये 3 से 5 मिनट की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आंखें बंद करके, सिर्फ अच्छे से बस अपनी जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास उसका शुक्रगुजार हो रहे हैं, बस वो करनी है आपने। लास्ट आपने क्या करना है, आपने एफर्मेशन सुननी है, यूट्यूब पर डालना है पॉजिटिव एफर्मेशंस। हिंदी सुननी है हिंदी सुने, इंग्लिश सुननी है इंग्लिश सुने, कौन सी भाषा में अच्छा लगे वैसा सुने। बस एफर्मेशन सुनते सुनते आप अपने सारे डेली काम कर सकते हैं। सुबह के, रात को सो सकते हैं सुनते सुनते, और वॉक भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये 3 काम अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी करें और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सफल बनाएं। जय श्री राम।